बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम को वसीम बादामी कहते हैं। बहुत सारे मासूमाना सवालात जहन में उभरते हैं और इंटरनेट की या ये यूट्यूब की दुनिया का फ़ायदा ये है कि इसमें आप बहुत सारे ऐसे सेशंस कर सकते हैं जो कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस अंदाज से नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। ज़ाहिर है वहाँ पे सियासत ही इतनी चल रही है, वहाँ पे एक धरना खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक इस्तीफा खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक कंट्रोवर्सी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये सवाल मेरे जहन में बहुत अरसे से था और मैंने बाकायदा कुछ इंडिविजुअल से रब्ता कर करके इसको समझने की कोशिश भी की कि ज़ाहिर इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ये क्या सीन है, ये क्या होता है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये बिटकॉइन क्या होता है, ये ब्लॉकचेन, ये बाइनेंस, ये फलां फलां, ये बज़ाहिर ज़रा मुश्किल अल्फाज लगते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इनकी बहुत आसान तशरीहात होती होंगी। तो आज की ज़रा नशिस्त हमने इसलिए रखी है कि ये एक मेरे जैसा आदमी, जितने भी लोग हैं, वो ज़रा जान सकें कि ये सीन क्या है और ये क्या मेरे आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ है, करने वाली चीज़ है, या कोई चीज़ हमने करनी हो या ना करनी हो, बात की बात है ज़रा पता तो होना चाहिए कि इस दुनिया में हमारे अतराफ़ में हो क्या रहा है। तो हमने इसलिए आज का ये सेशन रखा है और हमारे साथ बड़े अच्छे वाले दोस्त हैं, हमजा साहब और रूहान साहब। सबसे पहले मुझे बड़े आसान तरीके अल्फाज में समझाते हैं एक क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो से पहले हम बात करते हैं थोड़ा ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन वो है कंप्यूटर, उसको कहेंगे, जो आपसे करता है कमिटमेंट्स। ठीक है, वो एक कंप्यूटर आपसे कमिटमेंट्स करता है। अब आजकल की दुनिया में कंप्यूटर हम आम बंदा यूज़ करता है, कंप्यूटर हमारे कंट्रोल में होता है। ये पहली दफ़ा हम ब्लॉकचेन की जहाँ बात करते हैं वहाँ कोड कंप्यूटर को रन करता है, सिर्फ कोड, जो लाइंस लिखी हैं कोड की, वो सारा कुछ रन कर रहा होता है। दुनिया में पहली दफ़ा ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे हर चीज़ कोड पे हो रही है, आपका सारा पैसा भी वहाँ कोड पे हो रहा है। अच्छा, अब ब्लॉकचेन एक ब्रॉडर टर्म हो गई, फिर उसके नीचे आता है क्रिप्टो और ये बाकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सब समझे जैसे गाड़ी और उसका पेट्रोल, आप उसका पेट्रोल कहेंगे हम क्रिप्टो। तो इसमें इन दिस केस गाड़ी इज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो उसका पेट्रोल है। अच्छा ठीक है। अब क्रिप्टो जो है, इसको बड़े उसमें कहें क्रिप्टो करेंसीज कहेंगे। अब क्रिप्टो करेंसीज जो है एक फाइनेंशियल टोकन या ऐसी कोई चीज़ हम समझ लें, बट जहाँ तक हमारी डेफिनेशन है, हम जो इसको समझते हैं, हम समझते हैं ये एक इनेबलर है। जैसे पेट्रोल आपको गाड़ी चलाना देता है, वैसे ही क्रिप्टो आपको ब्लॉकचेन चलाने देता है। तो आपके जो भी चीज़ें ब्लॉकचेन या इस कंप्यूटर पे हो रही है, आपने जो भी चीज़ करनी है, वो सारी इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है आजकल दुनिया में। यानी फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करती ना? फिजिकली तो एग्जिस्ट। यानी अगर मेरे पास 100 क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल, तो यानी वो क्या होगा, उस किसी ऐप पर या कहीं पे लिखा हुआ होगा कि आपके पास एक्स नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, इस तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस पता चलती है। बेशक बाइनेंस के ऐप पे तो आपको नज़र आता है, बाकी आपके वॉलेट्स भी होते हैं, आपको नज़र आता है। जैसे आपका कोई पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आप खोल लें, उसके अंदर भी आप देखें, आपको पैसा अपना नज़र आता है, वैसे आपको अपना क्रिप्टो। अच्छा, वैसे मैं बाइनेंस पे आगे बात भी करूंगा, लेकिन अभी आपने बात कर दी, जरा समझा दें कि इस तरह आपने कहा ब्लॉकचेन एक ब्रॉडर चीज हो गई, फिर उसमें एक है क्रिप्टो, यानी कि एक क्या कहूं, एक करेंसी है, मोड ऑफ ट्रेडिंग कह सकते हैं। सही। इसमें फिर बाइनेंस क्या है? बाइनेंस जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम। ठीक। अब इसमें एक्सचेंज बेसिकली आप समझे अपनी संडे बाजार है। ठीक है, संडे बाजार है। अच्छा। आप आए हैं वहाँ से ख़रीदा, आप चले गए, राइट, ये एक्सचेंज का काम है। अच्छा। अब हम लोग बेस्ट एक्सचेंज क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इनोवेशन लाते हैं। पिछले 5 सालों से इनोवेशन की वजह से हम नंबर 1 रहे हैं, और हम लोग ये यूज़ करते हैं कि हमारे यूज़र की जो सिक्योरिटी वो नंबर 1 है। आई थिंक उन पॉइंट्स पे अलोन वी स्टैंड एट द टॉप। उसके अलावा जी बिल्कुल, जैसे हमजा ने बताया कि दुनिया की सबसे मकबूल तरीन एक्सचेंज है जो 2017 में जिसका क्याम पज़ीर हुआ। तो यानी अगर जो एक्सचेंज 2017 में बनी, तो इसका सबसे बड़ा मुनफरद बनाने का इसकी वजह है कि लोगों का एतमाद इस पे, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है क्रिप्टो की टर्म्स में व्हेन इट कम्स टू बाइनेंस। जो ये इसकी एक बेसिक चीज़ है जो इसको मुनफरद बनाती है। अब आम आदमी अगर सोचता है कि मैंने इसमें इब्तदा कैसे करनी है, ये तो सुन ली सारी फैंसी टर्म्स, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ये सारी बातें तो हमने सुन ली। तो इब्तदा करने के लिए जैसे आपको बैंक अकाउंट की तरह 2-3 चीज़ें चाहिए, तो इसमें और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मज़ीद कम है। आपके पास अगर सिर्फ CNIC है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, बता रहे हैं किसी ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो उसने बिल्कुल इब्तदा करने के लिए बिल्कुल ये बेसिक स्टेप है कि आपके पास सिर्फ ये हो तो यानी आप इब्तदा कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझें आपके पास एक CNIC है ना, तो आप उससे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट जैसे आप नॉर्मल दुनिया में खोलते हैं, इसमें क्रिप्टो अकाउंट कर लीजिए आप इसको, कि क्रिप्टो की दुनिया में। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आम आदमी बेहतर तरीके से समझ सके हमारा, कि आप इस तरह इतनी आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जब आप सोचते हैं कि यार ठीक है
अकाउंट तो खोल लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि करना क्या है इसके अंदर, राइट? मैं सीखूं कैसे, मुझे नहीं पता इतनी बातें। तो उसके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है बाइनेंस अकेडमी, जहां आप सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स के थ्रू सीख सकते हैं। उर्दू ज़बान में भी उसकी खास बात है कि वो मौजूद है ऑलरेडी। उसमें क्या ये फैसिलिटी है, कभी कभी होता है ना कि भाई बहुत सारे सवाल के जवाब लिखे हुए हैं लेकिन बहुत सारा डेटा पढ़ के मजीद कुछ सवाल जहन में आते हैं, तो अगर मैंने कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है कि भाई मुझे ये बताएं कि ये क्या होता है, तो ऐसी कोई सहूलत है कि उस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब आ सके? बिल्कुल, उसमें कीवर्ड्स के अंदर हमारी सब हेडिंग्स बनी हुई हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझना है, आपको एनएफटीज के बारे में समझना है, कोई भी ऐसी टर्म आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और कीवर्ड के थ्रू एंटर भी करते हैं। बिल्कुल, तमाम चीजें बाइनेंस एकेडमी में अगर क्या लिखा है मैंने पढ़ना है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा अपने फोन पे? बिल्कुल, आप binance.com पे जाएंगे, इनफैक्ट आप google.com पे जाएंगे, आपने सिर्फ वहां लिखना है कि बाइनेंस, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बाइनेंस या बाइनेंस में इब्तिदा कैसे करूं, तो अकेडमी का लिंक, बिल्कुल अकेडमी का आपको लिंक मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट बाइनेंस अकेडमी पे ले जाएगा। जब आप वहां पहुंच गए तो वहां समझें इन्फॉर्मेशन का समंदर है, जहां आप तमाम मालूमात ले सकते हैं कि ये होता क्या है, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो क्या है और आप स्टार्ट कैसे कर आपने एक और टर्म जो यूज की बिटकॉइन, वो भी समझा दें बिटकॉइन क्या होता है। हमने ब्लॉकचेन कर लिया, क्रिप्टो समझ आ गया कि मोड ऑफ करेंसी है, मोड ऑफ ट्रेडिंग। बाइनेंस इज वन ऑफ द मेनी कंपनीज जो कि एक्सचेंजेस जो जिसमें आप कह रहे हैं कि आप ये इसमें इस तरीके से आप बाकी सारी कंपनी से मुख्तलिफ और टॉप पर हैं। अब ये जो अगला टर्म बिटकॉइन है, ये क्या होता है? अब जहाँ तक क्रिप्टो की हमने बात की, क्रिप्टो दुनिया में तकरीबन 18-20 हज़ार से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज़ हैं दुनिया में, और आए दिन मैं और आप अभी बना सकते हैं। आपको ये लिखना है एक कोड, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका वसीम कॉइन बन जाएगा। ओके, तो वो एक कॉइन है। अब उस so every bitcoin is actually falls under the heading of cryptocurrency, am I right? yes, every bitcoin falls under cryptocurrency। तो सही सीख रहा हूं ना? is one of the top or premier cryptocurrencies जो दुनिया में। Alright, तो मिसाल के तौर पर आजकल यानी बिटकॉइन कितने का है और उसमें यानी इसमें अगर जाहिर हर कोई भी आदमी काम करेगा तो उसका प्राइम पर्पस होगा टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो ये हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट, किस तरह? जैसे हर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट में आप देखते हैं डिमांड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरह इस मार्केट में भी अप्लाई होता है, लेकिन अब उसके अंदर जब आप डीप डाइव करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट की साइकिल्स आती हैं, बुल मार्केट आती है, बेयर मार्केट आता है। तो अभी करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल $16,000 पे, तो ये शूट किया था लास्ट ईयर था $69,000 तक इसकी प्राइस भी गई थी, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं कि क्रिप्टो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, नया ऑल टाइम हाई, और सारी मकबूल तरीन कंपनीज दुनिया की इसके अंदर शामिल हो रही हैं। यानी इसको मैं समझने के लिए मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इस तरह है, लेकिन जरा ओवर सिंपलीफाई करने के लिए मैं कह रहा हूं जरा शेयर्स की दुनिया होती है कि मैंने फला कंपनी का अभी मुझे लग रहा है इनसाइट, मुझे उसके रिजल्ट देख के लग रहा है कि कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसका शेयर मैंने 100 रुपए का ले लिया, फिर उस कंपनी का शेयर 150 रुपए का हो गया तो मैंने बेच दिया तो 50 रुपए का फायदा हो गया। उस कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो गिर गया। ये समझ के लिए कह सकते हैं कि इस तरह का मैकेनिज्म है एक हद तक। अब दुनिया में काफ़ी इसकी डेफिनेशंस हैं। थोड़े उसको कह रहे हैं कि भाई ये रियल एस्टेट असासा है, थोड़े इसको कह रहे हैं करेंसी है, थोड़े कह रहे हैं ये, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी, जैसे रूहान कह रहे हैं वॉलेटिलिटी की बात है ना, तो वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि नया है, अभी इसमें लोग आ रहे हैं। अब जब तक इसमें लोग आते रहेंगे इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड कितना पुराना है ये सारा सीन, क्रिप्टो ब्लॉकचेन, ये सारा आज से कितने 10-15 साल हो गए? ऑनेस्टली इसका पहला जो कॉन्सेप्ट था 1994 में आया था, एक बंदे ने ईमेल थ्रेड में किया था कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी का ये होना चाहिए सीन के एक ऐसा बनाते हैं करेंसी जिसमें सारा सिक्योर हो, इसका कुछ ना कुछ सीन करते हैं, एनएफटीज का करते हैं कुछ। फिर 2008 में एक सतोशी नाकामोटो हैं, वो पता नहीं, वो इनका अनोनिमस नाम है, लाइक वैसे ही उन्होंने वैसे रखा हुआ नाम। हो सकता है उसके पीछे कोई राकेश हो, मोहम्मद हुसैन हो, कोई एंथनी हो, कोई भी बच्चा। ठीक है, वो जो भी एंथनी है उसने वो वाइट पेपर निकाला है, यानी एक पेपर निकाला कि 2008 में ये बिटकॉइन है, ठीक है, ये इसकी चीज़ें हैं और इसको कैसे हमने लेके चलना है। उसके बाद से आज तक का दिन है, वो इंडस्ट्री प्रोपेल की है एक ऐसे पेस पे जितने इंटरनेट प्रोपेल की है ना, उतनी ये इंडस्ट्री प्रोपेल की पिछले 12-13 साल में। तो अभी एक सवाल ये भी आता है ना कि भाई इसका जो लेवल पाकिस्तान की उसमें बताएं कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उसमें क्या है इसका? जहाँ तक हम गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान इटसेल्फ में अभी इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है एज फार एज राइट, एंड दिस इज़ द केस दुनिया भर में। ठीक है, अब आप ये समझें कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है एंड
इनोवेशन के बाद ही रेगुलेशन आती है ना। क्या कोई सो के नहीं उठेगा, कहेगा यार कल की टेक्नोलॉजी के लिए मैं आज रेगुलेशन बनाऊंगा। अभी चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो रेगुलेशन बननी है अभी इस पे। अभी लोग समझ रहे हैं, काफ़ी बॉडीज़ बन रही हैं, काफ़ी लोग समझ रहे हैं, रिस्क असेस कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है। तो जैसे टाइम पास होता रहेगा उतना हम देखते रहेंगे। हमारी कोशिश एज अ कंपनी ये है कि हम लोग दुनिया भर में जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बने हैं जिसमें हमने असिस्ट किया है, वैसे ही हम पाकिस्तान में भी असिस्ट करते आए। तो जो एक्सपर्टीज़ हमने दूसरे ममालिक में किया है हम यहाँ पर। तो लीगली अभी कोई इशू है? एक रेगुलेशंस अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन लीगली ये इससे करने में इसकी लीगैलिटीज के हवाले से क्या है? देखिए ये अभी अनरेगुलेटेड है। इसको आसान लफ्जों में अगर समझना है कि समझे एक नई चीज़ आई है, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, उस चीज़ का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी टाइम के साथ ये जब लॉ के अंदर ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप इजीली इस पे कर सकते हैं, अभी भी आप कर सकते हैं, इस पे कोई मना नहीं है, बट इसकी मजीद आपको कहते हैं वेरिफिकेशन हो जाएगी और आप आम आदमी बिल्कुल आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकेगा। अच्छा, और एक और बात जो कहते हैं फिर उसके बाद हम कि भाई जिस तरीके से हर जो पेपर करेंसी होती है उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, यानी कि पाकिस्तान में जो करेंसी नोट छप रहे हैं तो एक सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो कि रेगुलेट करता है सारी चीजें। तो कल को अगर मैंने अपने किसी बैंक अकाउंट में इतने करोड़ रुपया जमा कराया हुआ है और उस बैंक ने कोई गड़बड़ की, तो मुझे पता है कि भाई देयर इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि उस बैंक के भी सर पे खड़ा है, तो मैं सेफ हूँ। तो इसके बारे में जो ये कहा जाता है कि भाई ये सेंट्रलाइज नहीं है या कोई इसका सेंट्रल सिस्टम नहीं है कि कल को अगर सारा कोई दुकान बंद करके भाग गया तो आप रोड पे होंगे, तो इसका क्या जवाब है? बताएं। बल्कि उसको इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर उसको हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये वाला सवाल और बहुत सारे और सवालात हैं जो कि आपके जहनों में भी होंगे, मेरे जहन में भी, तो वो हम आपको इसके पार्ट 2 में वो मासूमाना सवालात लेके आते हैं।